हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई थिंक आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा लॉ का। सर लॉ का पेपर टफ था, मीडियम था, इजी था, हो गया ना। अब उसको कुछ चेंज कर सकते क्या? नहीं कर सकते ना। तो प्लीज़ फोकस ऑन द मैथ्स पेपर। देखो, लॉ में आपको 60 आए, 40 आए, 80 आए, मैटर नहीं करता। मैथ्स में 40 लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर गड़बड़ होती है। लॉ का पेपर, मान लो मैं 5 बजे के पहले पेपर बना रहा, तो मुझे आइडिया नहीं कि लॉ का पेपर कैसा आया होगा, लेकिन मैं आपको बता देता। कोई भी सिचुएशन में इजी पेपर आया, हार्ड पेपर आया, मीडियम पेपर आया, अब उसको अपन चेंज कर सकते क्या? नहीं। वॉट वी कैन फोकस इज ऑन द नेक्स्ट पेपर। मैथ्स में अपन ज़्यादा ला सकते हैं, कम ला सकते हैं, 40 ला सकते हैं क्या, वो सोचना है। उसके लिए ये 1.5 डेज एकदम इफेक्टिवली यूज़ करना वो जरूरी है। मैं आपको एक डिटेल प्लानर दे रहा कि आपको कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। नहीं तो होता क्या, 1.5 डेज हो जाते और आपका पूरा एक बार भी पढ़ना नहीं होता। यहाँ पर मैं आपको प्लान देख लो, मैं आपको बताऊंगा। स्टार्ट करेंगे अपन 6:30 को। 6:30 को आते बार आप खुद एक्साइटेड रहोगे पढ़ाई के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैथ्स पढ़ रहे 3 4 5 दिनों की ब्रेक के बाद। तो आप जब एक्साइटेड में रहोगे ना, तो अपन सबसे पहले मैथमेटिक्स और फाइनेंस कंप्लीट कर देंगे। और आपका ये टारगेट रहना कि 9:30 तक, डिनर के पहले मैं 9:30 तक मैथमेटिक्स और फाइनेंस कंप्लीट कर दूँ पूरा का पूरा। सर ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को आज एक बार पढ़ेंगे अपन, और फिर एग्जाम दिन पे वापस से सुबह रिवीजन करेंगे, रिवाइज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। क्योंकि इसमें से अपने को मालूम है कि 14 मार्क्स का तो कंपलसरी आने वाला है। मतलब 7 क्वेश्चन तो कंपलसरी है मैथमेटिक्स और फाइनेंस के। तो ऐसे चैप्टर्स को तो अपने को 2 बार कम से कम पढ़ना चाहिए। इसलिए सबसे पहले आपको छोटे छोटे चैप्टर्स नहीं उठाने हैं। मैं आपको बता रहा, गलती मत करना, छोटे चैप्टर्स कंप्लीट कर लेता। ये लॉजिकल रीजनिंग तो गलती से मत उठाना कि लॉजिकल रीजनिंग कर लेता फिर कल सुबह से फ्रेश पढ़ूंगा, नहीं। अभी का एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। आपको लॉजिकल रीजनिंग कब पढ़ना है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैथमेटिक्स और फाइनेंस किया, हेवी हो गया, लंच कर मतलब डिनर कर लो, या बीच में कर लो, या बाद में कर लेना। उसके बाद चैप्टर नंबर 1 रेशियो प्रोपोर्शन वाला चैप्टर, एंड चैप्टर नंबर 3 लीनियर इनइक्वालिटीज। ये 2 चैप्टर भी रात को ही कंप्लीट करके सोना है। चाहे रात 10:30 11:30 के 12:30 बजने दो, लेकिन ये अभी कंप्लीट करके सो। लेकिन मैं तो बोल रहा 11:30 तक हो जाता, मुझे पता है 11:30 तक हो जाता। आप एक्स्ट्रा टाइम मत लगाना, नींद अगले दिन फिर लेट उठोगे, फिर अगले दिन का शेड्यूल बिगड़ेगा। उससे अच्छा अभी इतना परफेक्टली पढ़ो, लेकिन टाइम बाउंड मैनर में पढ़ो। इधर अभी एक्सटेंड करते जाएंगे अपन, तो बाद में कोई ना कोई चैप्टर पे कम टाइम देना पड़ेगा। क्लियर है? 11:30 बजे सो जाओ पढ़ने के बाद, सुबह वापस 6 बजे उठो, 6:30 को पढ़ने बैठ जाओ। और 6:30 को उठते बरबर चैप्टर नंबर 13 एंड 14 स्टैट्स का, जो स्टैट्स का जो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले उसका करेंगे अपन। 3 घंटे में दे रहा हूँ उसको डिटेल में। चैप्टर नंबर 13 एंड 14 के पूरे क्वेश्चन। सर ये तो हमको चैप्टर अच्छे से आता है, हम उसको लास्ट में कर सकते हैं, नींद आई जब कर सकते हैं, नहीं भाई। ये चैप्टर में आपको सबसे ज्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं। इसको 2 बार पढ़ना है, इसलिए अभी एक बार पढ़ लो। ये मैंने कल क्यों नहीं दिया, क्योंकि कल दोनों हेवी चैप्टर देता था, आप पागल हो जाते थे। इसलिए आज आप जब एग्जाम लेके आ रहे हैं, तो सिर्फ मैथमेटिक्स और फाइनेंस करेंगे, और चैप्टर 1 और 3 बहुत इजी कर लोगे। उसके बाद सुबह सुबह चैप्टर नंबर 13 14 स्टैट्स। उसके बाद थोड़ी देर का ब्रेक लेके मैथ्स वापस चालू, परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस एंड सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2 घंटे में लगभग। थोड़ा स्पीड करना पड़ेगा आपको। सर कैसे होगा सर, 2 चैप्टर 2 घंटे में? करना पड़ेगा, मैं क्या बोल रहा होगा तो ऐसे 1.5 डेज में कुछ नहीं होता, लेकिन अपने को करना पड़ता। क्लियर है? थोड़ा इसको 12:30 तक आप खींच सकते, बस नॉट मोर देन दैट। फिर 1 से 3 बजे तक आपको करना है वापस स्टैट्स स्टैट्स का स्कोरिंग चैप्टर, दैट इज इंडेक्स नंबर एंड कोरिलेशन रिग्रेशन। इसमें क्या कैलकुलेटर यूज करते रहना पड़ता है, इसलिए इसको मैंने दोपहर में रखा, क्योंकि कोरिलेशन रिग्रेशन के फॉर्मुलाज देख के नींद उठ जाती। ठीक है, तो कोई चांस ही नहीं है कि कोरिलेशन रिग्रेशन पढ़ते पढ़ते आपको नींद आए। इसलिए सुबह सुबह ही आप जब से नींद से उठे ना, वैसे मैंने चैप्टर नंबर 13 14 रख दिया कि उसमें थोड़ा बहुत थियरी है, वो सुबह सुबह पढ़ ले। इंडेक्स नंबर कोरिलेशन हो गया। उसके बाद आप लेंगे आधे घंटे का नैप, या ब्रेक लेना है ब्रेक ले लो, नैप लेना है, मैं तो बोल रहा नैप ले लो। मस्त 20 25 मिनट सो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नैप ले लो। उसके बाद उठो, लॉजिकल रीजनिंग उठा लो। 5 बजे तक चाय के ब्रेक से पहले लॉजिकल रीजनिंग खत्म कर दो। 1.5 घंटा इज मोर देन इनफ फॉर लॉजिकल रीजनिंग। इससे ज़्यादा देने की उसकी औकात भी नहीं, मैं आपको बता रहा। क्योंकि उसके आते सर 20 मार्क, लेकिन उसका बहुत इजी कंसेप्ट होता। आप क्वेश्चंस वापस मत करते मत बैठ जाना। आपने स्टार क्वेश्चन या स्टार स्टार क्वेश्चन या 5 स्टार क्वेश्चन या ओम क्वेश्चन, स्वास्तिक क्वेश्चन या एलडीआर क्वेश्चन, ऐसा कुछ किए हो, ऐसे कुछ मार्क करके रखे होंगे ना, बस वही क्वेश्चन को पढ़ो, लॉजिकल रीजनिंग आगे बढ़ो। क्लियर? नेक्स्ट फिर 5:30 को आप ब्रेक लेने के बाद प्रोबेबिलिटी चालू करना। उसके बाद 6:30 to 8:30 में जो अपना मैथ्स का बचे हुआ पोर्शन है, सेट रिलेशंस फंक्शंस वाला चैप्टर, उसके साथ साथ इक्वेशन। सेट्स रिलेशंस फंक्शंस को आपको मेजोरिटी ऑफ टाइम लगेगा। थोड़ा बहुत टाइम आपको इक्वेशन को देना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन को आपको मालूम है 90% ऑफ इक्वेशन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं सर, ऑप्शन सॉल्विंग से सॉल्व हो जाते हैं। एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ती है, एक्स को वैल्यू इक्वेशन में डालो, LHS इक्वल टू RHS हो गया, इक्वेशन सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट 9:30 के बाद, क्योंकि ये 2 चैप्टर ऐसे हैं कि बच्चे अक्सर छोड़ देते हैं, इसलिए मैंने इसको 9:30 के बाद रखा। इसके बाद अगर आपने ये 2 चैप्टर छोड़े, तो आपको अभी तो पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं। सर मैं रिवीजन वीडियो देख लूंगा, कोई जरूरत नहीं है। इसके ये दोनों मिला के कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे ना, अपन तुक्के मारेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, अपन तुक्के मारेंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे गड़बड़ मत करना।
अगर इसमें से आपका कोई पेंडिंग है अभी तक तो 9:30 के बाद आप वो कर सकते हैं, या तो आपने थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन और डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ा तो वो पढ़ लो। कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है, ऐसा कोई मैं आपको बोल रहा कि 100% पढ़ के जाएंगे तो 85 मार्क्स आएंगे, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। आप 95% पढ़ के जाओ और 95 भी लेके आ सकते हैं। थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन और ये मिला के 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन छोड़ के भी आए तो 94 मार्क्स का भी अपने पास है लिखने का, और 94 में कितने लेके आ सकते हैं उत्तर ट्राई करो। तो ये यहाँ तक हो गया। इसके बाद यहाँ पर मैंने 1 घंटे का लंच डिनर ब्रेक दिया जिसमें आप डिनर करो, थोड़ा वॉकिंग कर लो, ठीक है। उसके बाद फिर आपको वापस से क्या करना है, वापस से पढ़ना है। अब एक तो ये पढ़ो, नहीं तो ऊपर का में से कोई रहेगा आपका तो उसको कंप्लीट करके रात को सो जाओ। अगले दिन सुबह उठोगे तो आप 7 से 10 बजे तक वापस आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर रिविजन करना है। जैसे मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस हो गया, चैप्टर नंबर 13 और 14 हो गए, ये 3 चैप्टर तो आपको करने ही करने हैं। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14, स्टैट्स के पहले 2 चैप्टर। इसके अलावा आपको जो लगता है कि भाई मेरे को ये डिफिकल्ट जाता तो कर लो, नहीं तो मैं अगर एडवाइस दूं तो वापस इंडेक्स नंबर जिसे कर लेना, मतलब कोई भी कर सकते। मैं रहता था तो कोरिलेशन रेगुलेशन कर लेता था, वो फॉर्मुलेस को एक बार वापस से देख लो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर 7 से 10 के बीच में करना है। यहाँ पर मैं आपको बता रहा, ऐसा कोई प्लान मत बनाना जो फर्स्ट रिविजन ही तुम्हारा 20 तारीख तक चल रहा है, नहीं। फर्स्ट रिविजन 19 को एंड हो जाना चाहिए। रिवीजन में भी अपने को वापस रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस है ना, लास्ट डे पे कुछ क्वेश्चंस तो देखने ही पड़ते हैं, वो क्वेश्चंस के लिए मैंने ये स्पेस दिया, टाइम दिया, डन। उसके अलावा 10 बजे गए, ब्रेकफास्ट का ब्रेक ले लो, 10:30 टू 12 आराम से हौले हौले से क्या करना, जो भी फॉर्मुलास पढ़े ना वो फॉर्मुलास पे ध्यान दो, जो भी आपने स्टैट्स की थियरी है और एलडीआर क्वेश्चन है उसको वापस से एक बार देख लो, ठीक है बच्चों। ज्यादा ओवर प्लान करने की जरूरत नहीं है, मैंने जैसा बोला ये बस इसको फॉलो कर लो, आप आराम से निकल जाओगे। 19 तक पूरा एक बार पढ़ लो, फिर 20th को ये वाला पढ़ लो, एक बार इंपॉर्टेंट चैप्टर को रिवाइज कर लो। क्योंकि आप देखो आपको लगेगा कि सर मैं थोड़ा स्टैट्स को कोई प्रोबेबिलिटी चैप्टर को एक ने सर 1.25 घंटा 1.5 घंटा दे देता, आप 1.5 घंटा देके आपकी स्पीड कम करोगे, आपको मालूम रहेगा आपके पास 1 घंटा है, आप थोड़ा जल्दी पढ़ोगे। अगर मान लो कल इतना पढ़ते पढ़ते नहीं हुआ, एक आध चैप्टर रह गया, ये इक्वेशंस या सेट्स एंड रिलेशन फंक्शंस रह गया, तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर आप पढ़ना, लेकिन आप अगर पहले से यहाँ पर प्लान बना लोगे ना तो आप फॉलो नहीं कर पाओगे। तो यहाँ तक अगर मान लो आपका सेट्स रिलेशन फंक्शंस नहीं होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 7 से 10 के बीच में 7 से 8 में सेट्स रिलेशन फंक्शंस पढ़ लेना, और 8 से 10 में रिवाइज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करना, ठीक है बच्चों। एक चैप्टर एक आध दिन लास्ट डे पे आप नहीं हो पा रहा और अगले दिन शिफ्ट कर रहे, कोई बात नहीं, कर सकते हो, ठीक है। बोलो दोस्तों, डन। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर, प्लीज ये चीज़ों का ध्यान रख लो। टेक कैलकुलेटेड रिस्क, इसमें होता क्या है, 60 अगर पेपर टफ आ गया ना तो 50-60 क्वेश्चन के बाद बच्चों को जमते नहीं, तो अपने को क्या करना है, ऐसा नहीं कि अंधे तुक्के मारने हैं कि 40 क्वेश्चन नहीं आ रहे 40 क्वेश्चन अंधे तुक्के मार देता, भाई 40 के 40 गलत हो जाएंगे, तुम्हारे लग जाएंगे 10 मार्क माइनस हो जाएंगे, मिलने के 40 मार्क नहीं, मिलने के 50 मार्क नहीं, तुम्हारे 10 मार्क माइनस हो जाएंगे। तो ये गलती मत करना। आपने क्या करना, मतलब अगर आपको ऐसा ऐसे कोई क्वेश्चन को टिक करना, ऐसे कोई क्वेश्चन को टिक करना जहां पर आपको लगता ऑप्शन बी या सी में से होगा, बी या सी में से होगा या ए या डी में से होगा, मतलब आपको जहाँ 2 क्वेश्चन के बीच में कंफ्यूजन हो रहा, मतलब फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं प्रॉपर टेक्निक बताता आपको, देखो कि अगर आपको 100 क्वेश्चंस में से 85 क्वेश्चंस तक जम गए, 85 क्वेश्चंस तक जम गए और 15 क्वेश्चन नहीं जमे तो तुक्का मार के आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 15 के 15 भी गलत हो गए ना, मैक्स टू मैक्स 5 मार्क कम होंगे। 15 डिवाइडेड बाई 4 कितने होते हैं, 4 मार्क ही होते हैं, 4 ही मार्क कम होंगे, तो 4 मार्क कम भी होंगे तो कितने हो गए, 81 मार्क्स आप अभी भी लेके आ सकते हैं। लेकिन आपको सिर्फ 60 मार्क्स का जम रहा, तो ऐसा नहीं कि 40 तुक्के मार के आ गए, भाई 40 तुक्के मारोगे तो 10 पूरे के पूरे गलत भी होंगे तो 10 मार्क इसमें चले गए -10, और ये 60 में से आपकी क्या गारंटी कि आपको इसमें से इसमें इतने पूरे आ जाएंगे, नहीं। तो अगर आपके बहुत क्वेश्चंस रह रहे, ऐसे लग रहा है कि भाई बहुत क्वेश्चंस नहीं जम रहे, बहुत क्वेश्चंस नहीं जम रहे, तो आपको तुक्का मारना नहीं है। तुक्का कब मार, वो जब बहुत क्वेश्चंस, मतलब 60 क्वेश्चंस आपको जम गए, 40 क्वेश्चंस नहीं जम रहे, वो 40 क्वेश्चंस में से 15-20 क्वेश्चन ऐसे उठाओ जहां पर आपको लगता है कि यार एक तो बी नहीं तो सी, मतलब 2 ऑप्शन में से कुछ हो सकता है, वो ऑप्शन मतलब वो क्वेश्चन से तुक्के मारो, सब क्वेश्चन में तुक्के मारने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आपके पास 10-15 क्वेश्चन ही नहीं आ रहे ना तो 10-15 क्वेश्चन पे मार दो, कोई बात नहीं है। 80 क्वेश्चन राइट है अपने, उसमें से 70 भी राइट हुए तो भी मतलब 30 क्वेश्चन के भी नेगेटिव मार्क कितने होते हैं, 7 या 8 मार्क, मैनेज कर लेंगे अपन, कोई लोड मत लो, ठीक है। 10 मार्क बहुत से बहुत। नेक्स्ट, पीपल विल हैव एटलीस्ट 40 to 50 पेपर, मतलब कोई भी पेपर में, टफ पेपर में भी बच्चे होता क्या पता है क्या, स्टार्टिंग के 15-20 क्वेश्चन वो लोग टफ दे देते हैं कि आपका दिमाग हिला देते, कॉन्फिडेंस की टाइम फिक्स कर देते। तो आपको क्या करना है, 40 से 50% इजी क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, बस आपको ढूंढने की जरूरत रहती है। मतलब 3 क्वेश्चन हार्ड फिर 1 क्वेश्चन इजी रहता, वो 1 क्वेश्चन को ढूंढो। और मैं आपको क्या बोल रहा, कॉन्स्टेंटली अगर पेपर हार्ड है ना, कॉन्स्टेंटली अपने आप को ये बोलना, भाई सुन इसमें 40 ही लाना है, इसमें 40 ही लाना है, अपन कवर इको में कर लेंगे, भाई सुन इसमें 40 ही लाना है, कवर अपन इको में कर लेंगे। पेपर हार्ड आया, पेपर इससे आता तो फोड़ देना, ठीक है। क्योंकि
अक्सर मैथ्स का पेपर ये लोग टफ बनाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद कैरी एन एक्स्ट्रा कैलकुलेटर प्लीज़, कभी भी आपका कैलकुलेटर धोखा दे सकता। और लास्ट ये चीज़ आप कम से कम मेरे साथ अभी 4 बार बोलो और एक बार कमेंट करके जाओ, और ये चीज़ आपके ध्यान में रखो कि आई प्रैक्टिस इनफ एंड आई विल पास। बच्चों को वहम रहता मैथ्स का कि मैं मेरे को मैथ्स जमेगा क्या। अरे भाई तूने इतनी प्रैक्टिस की, तू पास होगा, डेफिनेटली पास होगा। तुमने इतनी प्रैक्टिस की ना 2-3 महीने से, करे ना तो तुम पास होंगे, क्यों नहीं होंगे। मैथ्स का जो वहम है ना वो निकाल दो। मैं क्या कर रहा, रिपीट आफ्टर मी, आई प्रैक्टिस इनफ एंड आई विल पास। आई प्रैक्टिस इनफ एंड आई विल पास। भाई स्किप मत करो वीडियो को, ये मैं आपको बोल रहा ना, जब आप बोलते ना वो वर्कआउट होता है। ठीक है, मैथ्स में आपने जितना पढ़ना था पढ़ लिया, यहाँ पर लोग मन के वहम से हार जाते हैं। मैं आपको बता रहा, बहुत बच्चों को, सर मैं आपको उनका क्वेश्चन पेपर देखता हूँ ना, क्वेश्चन वो लोग सॉल्व सही कर रहे हैं, लेकिन मन में मैथ्स नहीं जम रहा, मैथ्स नहीं जम रहा, मैथ्स नहीं जम रहा, मैं पास होऊंगा क्या, मैं पास होऊंगा क्या। अरे हो जाओगे। रिपीट आफ्टर मी, आई प्रैक्टिस इनफ एंड आई विल पास दिस एग्जाम। आई प्रैक्टिस इनफ, आई प्रैक्टिस इनफ एंड आई विल पास द एग्जाम्स। क्लियर है। यही कमेंट में एक बार लिख के चल जाओ, आई प्रैक्टिस इनफ एंड आई विल पास दिस एग्जाम, आप पास हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, सिंपल प्लान है, एकदम फॉलो करो, ऐसे फॉलो करो। कोई रिवीजन वीडियोस देखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको जरा अनटिल अनलेस आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये चैप्टर मेरे से नहीं पढ़ना होगा, जब भी रिवीजन वीडियो देखना, नहीं तो रिवीजन वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मैं आपको बता रहा, कॉन्फिडेंस 5th फ्लोर पे अगर आप बैठे होंगे अभी, तो उसके 2 फ्लोर ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, 7th फ्लोर पे कॉन्फिडेंस रखना। ठीक है दोस्तों, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आपके वो दोस्त को भेज दो जो जिसको मैथ्स से डर लगता है। ठीक है दोस्तों, बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। आई प्रैक्टिस इनफ एंड आई विल पास द एग्जाम। ठीक है, ध्यान रखना है।